इसके महल के बाहर महल की रक्षा कर रहा है। एक दिन की बात है, जरा नाम की कन्या आई। जरा नाम की कन्या आई और जबरदस्ती पुरंजन के जबरदस्ती चांडवेग नाम के राजा के गले में माला पहनाने लगी। चांडवेग नाम का राजा बोला, देवी तुम मेरी बेटी की उम्र के समान हो, तुम मेरी पत्नी नहीं, तुम मेरी पुत्री बन जाओ। पता है वो जरा नाम की कन्या क्या बोली? सुनो, जो जयमाला लिए घूम रहे ना, इससे हम दद्दा नहीं ढूंढ रहे, पति ढूंढ रहे। पति बनना हो तो बताओ, हमें दद्दा नहीं बनाना है। जैसे इतना कहा, बोले सुनो तो तुम हमें अपना पिता बना लो, पति ढूंढने की जिम्मेदारी मेरी। ठीक है। जरा नाम की कन्या बोली, आज से तुम मेरे पिता। बोले जब पिता बना लिया है तो पति बिल्कुल तैयार है। बोले कहाँ है पति? बोले अंदर जाओ, इस महल के पुरंजन नाम का राजा बैठा होगा अपनी पत्नी के साथ, उसके गले में जबरदस्ती माला डाल देना। कितना भी वो कहे हाय मेरी पुरंजनी है मेरे साथ, मेरी पुरंजनी से मैं प्रेम करता हूँ, तुम बिल्कुल मत सुनना, तुम जबरदस्ती माला डाल देना। ठीक है। जरा नाम की कन्या गई अंदर और जबरदस्ती माला गले में पुरंजन के डाल दी। चिल्लाता रहा पुरंजन, नहीं नहीं नहीं, मेरी पुरंजनी से मैं प्रेम करता हूँ, मैं तो शादीशुदा हूँ। बहुत कहा, लेकिन उसने जबरदस्ती माला डाल दी। तीनों साथ में रहने लगे। कथा आगे बढ़ती है। एक दिन की बात है, चांडवेग नाम की राजा की सेना ने इसके महल में आग लगा दी और जैसे ही आग लगाई तो जो 5 फन वाला सर्प था वो वहां से भाग करके चला गया। वहां से भाग करके वो 5 फन वाला सर्प चला गया और ये महल धू धू करके जलने लगा। इसके अंदर कौन कौन था? पुरंजन, पुरंजनी, जरा नाम की कन्या, उसकी 1100 संतानें, सारे के सारे जल करके भस्म होने लगे। पुरंजन चिल्लाने लगा अपनी पत्नी के विरह में, हाय मेरी पुरंजनी, हाय मेरी पुरंजनी, मेरी पुरंजनी को छोड़ के मैं कैसे जा सकता हूँ, हाय मेरी पुरंजनी, हाय मेरी पुरंजनी। क्या हुआ? पुरंजनी 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 अपनी पत्नी के वियोग में ये मर गया। अंते मति सोई गति, पत्नी के विरह में मरा, पत्नी की सोच में मरा, तो अगले जन्म में ये क्या बनेगा? क्या बनेगा? स्त्री बनेगा। अगले जन्म में स्त्री बना और इसका विवाह मलध्वज नाम के राजा से होगा। और पहले क्या होता था? युद्ध होता था। मलध्वज नाम का राजा जो है युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गया, मारा गया। तो इसकी जो पत्नी है वो पिछले जन्म का पुरंजन, वही इसकी पत्नी बना। आज जब इसका पति मारा गया, मलध्वज नाम का राजा अपने पति का सर उठा करके, और आज ये जो पुरंजन है, जो स्त्री बना है, अगले जन्म में सती होने लगा। क्या होने लगा? सती। पहले सती प्रथा थी, सन 1800 की समथिंग ये प्रथा बंद कर दी गई है। पहले क्या होता था? अगर कोई पति खत्म हो जाए तो उसकी पत्नी को उसके साथ में जलना पड़ता था, मर जाना पड़ता था, सती होना पड़ता था। आज भी कई जगह पे आप लोग सती माता के मंदिर देखने को मिलेंगे। कई जगह पे ये वही सतियां हैं जो अपने पति के वियोग में मर जाती थी। सती किसे कहा जाता है? आपकी अगर थोड़ी सी उंगली कट जाए, रक्त बहने लगे तो कितना दर्द होता है। लेकिन धन्य है वो नारी, धन्य है वो पत्नी जो अपने पति के बाद अपना जीवन बेकार मानती थी और अपने पति के साथ में ही चिता में जल करके भस्म हो जाया करती थी, जीवित। स्त्री साक्षात दुर्गा है, इसलिए हमेशा स्त्री का सम्मान करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि स्त्री अपने पति के साथ में, जो स्त्री सती हुई है वही सती होती है, वो तो सती है ही, लेकिन जो
पति उसकी पत्नी को जवानी में ही छोड़ करके चला गया हो और वो पत्नी अपना पूरा जीवन अपने पति के बिना ऐसे ही बेकार जीवन पूरा कर दे, ऐसे ही गुजार दे अपने पति के बिना निष्ठा पूर्वक, अगर अपने पति के बिना पूरा जीवन बिगाड़ दे तो वो भी सती होती है, वो भी सती होती है। एक स्त्री विधवा हो जाती है तो भैया न जाने कितनी बुरी भागली बातें सुनने को मिलती है। ऐसी स्त्री अगर अपना जीवन पूरा पति के बिना गुजारती है तो बताओ कितनी कठिनाइयां होती होंगी। एक पत्नी को उसका पति जब छोड़ करके चला जाता है ना तो उसकी छाती से जाकर के पूछो उसकी छाती पर क्या बीतती है। जीवन में उसे कहीं भी सुख देखने को नहीं मिलता है। फिर ध्यान से श्रवण कीजिएगा, मैं कोई गलत बात बताने नहीं आई हूँ आपको। एक पत्नी अपने पति के जाने के बाद पहले से ही परेशान होती है, लेकिन दुनिया वाले उस पर नाना प्रकार की टिप्पणियां करके उसे और परेशान करते हैं। एक स्त्री अगर पति के मरने के बाद बाजार भी चली जाए झोला लेकर के तो लोग कहते देखो तो इसको पर निकल आए हैं, है ना। उसके सगे बच्चे भी उसका सम्मान नहीं करते हैं। आज ये जैसे ही सती होने लगा। अच्छा, आपको पता है कि आपकी पत्नी मंदिर में जाती है तो क्या मांगती है? एक स्त्री अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती है, हमेशा अपने पति के लिए मांगती है और पति के बाद अपने बच्चों के लिए मांगती है, अपनी बहुओं के लिए मांगती है, अपनी संतान के लिए मांगती है। गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि एक स्त्री क्या मांगती है। अगर भागवत के चरणों में आए या हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाए या नवरात्रि में देवी के सामने आए, एक सुहागन स्त्री एक ही चीज मांगती है। क्या? गोस्वामी बाबा लिखते हैं रामचरितमानस में,